नमस्कार, आप देख रहे हैं निगम पार्षद न्यूज लाइन। निगम पार्षद न्यूज लाइन में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली बवाना जेजे कॉलोनी से गरीबों की मसीहा बनकर सामने आई राम देवी ने बवाना जेजे कॉलोनी क्षेत्र की विकास के लिए क्षेत्रवासियों को वर्षों से एकत्रित करती आ रही हैं। राम देवी का कहना है कि वर्षों से नरकीय जिंदगी जी रहे हैं बवाना जेजे कॉलोनी के लोग। कई निगम पार्षद आए लेकिन किसी ने भी वर्षों से इस क्षेत्र की कोई सुध नहीं ली। इनकी समस्या समाधान के लिए मैं नारी होकर घर से बाहर निकली हूं। बवाना जेजे कॉलोनी से युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनने वाली युवा समाज सेविका राम देवी, गरीबों की आवाज को बुलंद करने वाली, पल पल गरीबों की सहारा बनने वाली समाज सेवी राम देवी आज हमारे बीच उपस्थित है। तो आइए राम देवी की दिल की बात उन्हीं की जुबानी सुनते हैं निगम पार्षद न्यूज लाइन पर। मेडिकल कोई सुविधा नहीं है। अगर कोई गर्भवती महिला होती है तो उसको रास्ते में ही किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। क्या हमारे एरिया में एक डिस्पेंसरी नहीं होनी चाहिए? डिस्पेंसरी होनी चाहिए ना, तो उसके लिए हमें आवाज उठानी पड़ेगी ना। हमारी पूरी कॉलोनी में 35 आशा वर्कर हैं। 35 आशा वर्कर, उनसे पूछो उनका दर्द क्या होता है। वो एक एक के घर में जाके सभी चीजों को महसूस करती है, लेकिन क्या करें, वो भी मजबूर है। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, मेडिकल कोई सुविधा नहीं है। तो देखो, ये सही समय है, अपनी आवाज आगे तक पहुंचाओ, जो आपकी आवाज में दम भर सके, आपके काम को कर सके। हमें ऐसा लीडर चुनना होगा जो हमारे काम को कर सके। आप तो हर जगह नहीं पहुंच सकते ना, लेकिन किसी ना किसी को सामने आना पड़ेगा जो आपकी आवाज को वहां तक पहुंचा सके, आपको मेडिकल सुविधा मिल सके, यहाँ की आशा वर्कर बहनों को भी सहायता मिल सके, वो अपने काम को अच्छे से कर पाए। एक आशा वर्कर के पास 2000 की पॉपुलेशन होती है। वो 2000 घरों में जा जाके उनके बच्चे को टीका लगवाती है, गर्भवती महिलाओं का टाइम टू टाइम चेकअप करवाती है, वजन करवाती है घरों में। लेकिन उन्हीं के लिए कोई सुविधा नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे? जब उन्हीं के पास कोई सुविधा नहीं है तो वो काम कैसे करेंगी? तो हमें किसी एक को ऐसे को चुनना होगा जो हमारे काम करवा सके। हम पिछले 15-16 सालों से यहाँ रह रहे हैं, एक गंदगी की गटर में रह रहे हैं। अगर हम चाहते हैं वापस से उसी गंदगी में रहना है, उसी असुविधा में रहना है, तो फिर फैसला आप लोगों का है। हमारे बीच महिला हैं समाज सेविका राम देवी। तो ये अभी यहाँ पर देख रहे थे, इस क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक कर रही थी, इनकी समस्या का हल निकाल रहे थे, इनकी समस्या के बारे में पूछताछ कर रहे थे ताकि इनकी मदद पहुँचाई जाए। तो सबसे पहले राम देवी जी, आप ये बताइए, आप कितने साल से समाज सेविका कर रहे हैं? मैं 2009 से ही समाज सेवा करने में रुचि रखती हूँ और मेरे समुदाय की जो भी समस्याएं होती है अपने लेवल पे जितना हो सकता है उनको दूर करने की कोशिश करती है। क्योंकि एक महिला का दर्द ना महिला ही जान सकती है सर, और कोई नहीं जानता है। क्योंकि महिला अपने छोटे से घर से लेके बड़े बाहर तक काम करने तक की जो उसको कठिनाइयाँ होती है ना, वो उसी से पूछिए उसको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी जो भी मेरे एरिया की है, उनको सबको समझाना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए बोलना सीखें। तो अभी तक आपने इन लोगों की क्या क्या समस्या हल की है? देखो, समस्या तो बहुत सारी हैं और मैं इतनी सक्षम नहीं हूँ कि सारी समस्याएं दूर कर दूँ, कोई वो नहीं हूँ, लेकिन जितना पॉसिबल होता है कोरोना काल में मैंने इन लोगों के लिए, वो आप लोगों को ये खुद ही बता देंगे क्या मैंने सुविधा इनके लिए प्रोवाइड करवाई है और क्या नहीं करवाई है। और क्या क्या इस क्षेत्र में जो कमियां हैं, वो क्या क्या कमियां हैं? सर, आप क्षेत्र की कमियों की बात करते हैं, मैं आपको बताऊँ किस चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। आपको ये जानने की जरूरत है यहाँ सुविधाएं कितनी मिल रही हैं। इस बवाना जेजे कॉलोनी में टोटल 12 ब्लॉक हैं, जिसमें से सिर्फ 4 ब्लॉकों में बेसिकली सारी सुविधाएं मिल रही हैं। जैसे आपका पानी हो गया, आपकी जो भी समस्याएं वो उनको मिल रही हैं। लेकिन F से लेके LJ के ब्लॉक तक लोग 17 साल से पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। और जितने भी यहाँ पर नेता बन के आए हैं उन सब ने एक ही बात कही है कि ये ब्लॉक DDA के अंडर में आते, इनमें हमारी नहीं चलती, इसलिए ये पानी से वंचित है। आज तक इनको खरीद करके पानी पीना पड़ता है और नालियों साफ सफाई तो बिल्कुल जीरो है। आपके क्षेत्र का जो विधायक है उनका क्या नाम है और किस पार्टी से है? हमारे क्षेत्र के विधायक का नाम जय भगवान है और वो आम आदमी पार्टी से हैं और उनके लेवल के जो काम है वो यहाँ पर हो रहे हैं। जैसे कि मान लो आपका बिजली है और आपका मेडिकल सुविधा है, बड़े स्तर पे मिल रही है। लेकिन ये कॉलोनी की बात है, यहाँ छोटे समुदाय की बात है। यहाँ पर इन लोगों को जो बेसिक नीडें हैं वो नहीं मिल रही हैं। जैसे यहाँ की साफ सफाई हो गई, इनके स्कूलों की हो गई। इनके स्कूल इतने दूर हैं कि बवाना कॉलोनी में A ब्लॉक तक जाना पड़ता है और लेकिन इधर आप देखिए कितना फासला पड़ता है। तो इनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और इस बार सभी महिलाओं ने तय किया है कि हमें बदलाव चाहिए और बदलाव लेकर रहेंगे हम।
आप जितनी भी बातें गिनाए ये सारे एमसीडी के अंदर आते हैं, तो एमसीडी का निगम पार्षद यहाँ कौन है? एमसीडी के निगम पार्षद श्री ब्रह्म प्रकाश जी हैं, जिन्होंने 5 साल पहले जो जीत के गए हैं वो सिर्फ अपने घर में जाके एक कमरे में सो गए हैं। उन्होंने इस जनता के लिए बिल्कुल नहीं सोचा, चाहे वो कोरोना काल हो, इनकी चाहे कोई भी समस्या हो, पानी बारिश आती है तो यहाँ पानी भर जाता है, लोगों को कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्होंने एक पल भी पलटकर यहाँ नहीं देखा है। विकास कार्य के नाम पे उन्होंने जीरो है, बिल्कुल कोई भी नहीं चाहती है पब्लिक के ब्रह्म प्रकाश दोबारा आए। अगर वो यहाँ आ भी गए ना तो पब्लिक का फैसला है वो उनसे किस तरीके से ट्रीट करेगी उनको। तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्म प्रकाश जो है इन्होंने कोई विकास का काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया है। ब्रह्म प्रकाश का एक काम गिनवा दे, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ कि वो मुझे अपने विकास कार्य में से एक कार्य गिनवा दे कि उन्होंने क्या किया है। पिछले 5 वर्ष पहले के उन लोगों ने क्या क्या वादे किए थे आप लोगों से? उन्होंने यही वादे किए थे कि ये कॉलोनी जो है एक मेरा परिवार है, मेरा घर है, मैं अपने घर के सारी समस्याओं का समाधान करूंगा, चाहे यहाँ की नालियों की समस्याओं से हो जाए, चाहे यहाँ की पानी से ले जाए। यहाँ पर दिल्ली जो मतलब कि शौचालय है, सामुदायिक शौचालय है, उनकी जो दुर्दशा है ना सर, आप खड़े नहीं हो सकते उन शौचालयों में, और इन पब्लिक को उन्हीं को पब्लिक टॉयलेट का यूज करना पड़ता है, ये वहाँ जा नहीं सकते हैं, इतनी बुरी हाल कर दिए। पार्कों में नलियों को पानी भरा हुआ है, एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं निकल सकता बाहर। जब से उन्होंने जीते तब से कितने बार आपके क्षेत्र का दौरा किया? मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, जिस दिन उन्होंने जब अपने इलेक्शन कैंपेनिंग की है भर दौड़ के तब आए हैं, और अब एक बार भी उनको नहीं देखा है। जब इन लोगों के हालात खराब हो गए थे तब उनको यहाँ के क्षेत्र के लोगों ने फोन कर करके मजबूर किया है, तब 1 से 2 बार आए हैं, अदरवाइज वो यहाँ नहीं आए हैं। आने का रीजन क्या था? आने का रीजन ये है कि मैं इलेक्शन आने वाले हैं, मैं जीत नहीं पाऊंगा अगर यहाँ नहीं आऊंगा, तो यही रीजन। अब आप लोग क्या चाहते हैं और आपके क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं? अब हम सब और हमारे क्षेत्र के लोग ये चाहते हैं कि इस बार जो भी इनका लीडर आए वो हमारी कॉलोनी का हो, क्योंकि जो जिस स्थिति में रहता है उसका दर्द वो बखूबी जानता है, कोई और नहीं जानेगा। इसलिए इनको अपने घर का लीडर चाहिए, कोई भी हो। कॉलोनी ने तय कर लिया है कि इस बार अगर पार्षद होगा तो आप हमारी कॉलोनी से होगा। यानी अपने क्षेत्र के विकास के लिए पार्षद को चेंज करना चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं, बदलाव चाहिए, और बदलाव इसी से होगा जब हम अपने क्षेत्र के अपने कॉलोनी से किसी को चुन के लाएंगे। जिस समय जिन लोगों की ज़रूरतें होती है ना वो उनको पूरा करने के लिए कोई नहीं निकला। कोरोना काल एक ऐसी भीषण बीमारी थी बड़े लेवल पे कि ये लोग एक एक चीज़ के लिए, सुविधा के लिए तरस गए थे, लेकिन कोई इनके बीच में नहीं आए। ये थी रामा देवी जी। इन्होंने ये कहा कि जब तक इस क्षेत्र के कोई ऐसे पार्षद नहीं होंगे तब तक इस क्षेत्र का विकास नहीं होगा, क्योंकि जब तक क्षेत्र के बाहर के लोग पार्षद बनते रहेंगे इस क्षेत्र का इसी तरह से हालात दयनीय होगा। ना साफ सफाई की व्यवस्था होगी, ना पानी की व्यवस्था होगी, ना नालियों का नवनिर्माण होगा, बारिश के पानी इसी तरह जमते रहेंगे, पानी का निकास कुछ नहीं है। और दयनीय स्थिति में जो यहाँ के गरीब मजदूर असहाय वर्ग के लोग इस कॉलोनी में रहते हैं झुग्गियों में, उनकी भी हालत इसी तरह दयनीय होगी और गरीब में ही सिमट के रह जाएंगे।